हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज है 2 सितंबर और आज के हम करंट अफेयर उसके साथ हुए जीके को डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक आज का है वो है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये कौन चेयर करता है? ये पीएम चेयर करते हैं। ज़्यादातर जितनी भी कमेटीज है कैबिनेट की उसको पीएम ही चेयर करते हैं। कुछ कमेटीज को होम अफेयर मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दी है कैबिनेट में। इसमें से पहला आपका प्रोजेक्ट है कि 1200 करोड़ का चना डिस्काउंटेड प्राइस में दिया जाएगा सभी स्टेट्स एंड यूटीज को। तो ये किस लिए दिया जाएगा? ये दिया जाएगा जो भी वेलफेयर स्कीम है स्टेट्स की उसके लिए, जिसके अंदर आप गरीबों को देना है या आंगनबाड़ी के बच्चों को देना है या मिड डे मील में देना है कि न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी बढ़ाई जा सके। तो उसके अकॉर्डिंग ये डिस्काउंटेड प्राइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट और यूटी को ये प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो 1200 करोड़ ये जो चना है ये एक्चुअली कैसे प्रोक्योर किया था? इन्होंने 2 स्कीम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे ये चना प्रोक्योर किया था। पहली स्कीम आपकी है प्राइस स्पॉट स्कीम और दूसरी आपकी स्कीम है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो ये क्या है दोनों स्कीम, इसको हम जीके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका जीके का टॉपिक है, ये इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक आप इसको कह सकते हैं। तो प्राइस स्पोर्ट्स स्कीम में क्या है इसको हम शॉर्ट में ही समझते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको पता है कि आपकी एमएसपी होती है हर क्रॉप्स की, मिल्ट्स की, जो भी आपकी हार्वेस्ट हो रही है। तो ये क्या होती है? ये मिनिमम स्पॉट प्राइस होता है किसी भी क्रॉप के लिए। जैसे मान लीजिए मार्केट में किसी भी जैसे कोई भी ग्रेन है, आपकी कनक है या चावल है, तो उसका प्राइस मार्केट में कम हो जाता है, पर किसान का पैसा बहुत ज़्यादा लगा उसको हार्वेस्ट करने में, उसको कल्टीवेट करने में। तो उस कंडीशन में एक मिनिमम स्पॉट प्राइस रखते हैं कि जिसमें किसान का भी नुकसान ना हो और मार्केट का भी नुकसान ना हो, तो उस प्राइस पे गवर्नमेंट उसको खरीद लेती है। तो उसके लिए एक अलग से फंड रखा जाता है। तो उसके आधार पे ये चना प्रोक्योर किया गया है किसानों से। ये एक स्कीम होगी, इसमें ज़्यादातर आपकी सारी ग्रेन्स और वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं इसमें। और दूसरा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये क्या होता है? ये फंड गवर्नमेंट ने 2014 में शुरू किया था। ये जो जितना भी आपको बफर बन जाता है, जैसे अनियन का प्राइस हो गया, पोटैटो का प्राइस हो गया, टमाटो का प्राइस हो गया, जो वेरी होता है, बहुत वॉलेटाइल है, तो उसके लिए ये फंड जारी किया गया था कि किसी का भी प्राइस बढ़ता है किसी ईयर में, तो उसके लिए पहले से एक फंड तैयार किया हो या पहले से इम्प्रूवमेंट करके रखा हो कि ताकि उसको स्टेबलाइज किया जाए उसके प्राइस को। तो मार्केट में सप्लाई डिमांड का खेल है, तो सप्लाई को बढ़ा देते हैं, उसको जो इन्होंने सेव करके रखे, प्रोक्योर करके रखा है, तो उससे वो स्टेबल हो जाता है। तो ये आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है। और इसमें एमएसपी जो आपका है प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसमें आपकी जो मेन है वो ऑयल सीड्स, पल्सेस, मिलेट्स एंड शुगर केन, ये इम्पॉर्टेंट आपकी फसलें हैं या कमोडिटीज़ हैं जो इसके अंडर आती हैं। और इसके अंडर अनियन, ये कुछ स्पेशलाइजेशन कमोडिटीज़ के लिए होता है, हर कमोडिटीज़ के लिए होते हैं। अनियन, टमाटो एंड पोटैटो, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है कमोडिटी जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंडर आती हैं। तो ये आपकी न्यूज़ थी। और दूसरी जो 2 प्रोजेक्ट्स इन्होंने प्रूव किया, दूसरे प्रोजेक्ट में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को अप्रूवल दे दी है, जहाँ जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर सकें गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के साथ। किस बात के लिए? बायोडाइवर्सिटी सेफ्टी के लिए। तो ये अप्रूवल दिया अपने
कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 1200 करोड़ का चना स्टेट सब्सिडी को प्रोवाइड किया डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को अप्रूवल दिया है कि वो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के साथ बायोडाइवर्सिटी सेफ्टी के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो जैसे हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट नेपाल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने और नेपाल के साथ एक और जुड़ी खबर है आपकी, वो है मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड किसके साथ मर्ज कर रहे हैं, ये मर्ज कर रहे हैं IME इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये दोनों फाइनेंशियल कंपनी है। तो ये मर्ज किस लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं टू ट्रांसफ़र मनी टू नेपाल में आप इजीली मनी को ट्रांसफ़र कर सकें। ये फैसिलिटी किन के लिए है, ये फैसिलिटी है आपके जो माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, नेपालीज इन इंडिया, और यहाँ पे 5 मिलियन नेपालीस माइग्रेंट्स इंडिया में रह रहे हैं। और आपको पता है कि नेपाल के साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, वो भी कि हिंदू कंट्री है और इसके अलावा हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है उनके साथ, तो नेबरिंग कंट्री है। तो उन माइग्रेंट्स के लिए ये मुथूट फाइनेंस एक लेके आया है कि विदाउट बैंकिंग अकाउंट, आपको अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुथूट फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिनके पूरे इंडिया में 3600 ब्रांचेस हैं। तो उसमें से किसी भी ब्रांच से बिना अकाउंट खोले हुए कोई भी नेपाली माइग्रेंट अपने नेपाल देश में पैसे भेज सकता है। तो ये सारी खबर है आपकी। तो इसके अलावा जो IME इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक इंडियन कंपनी है, ये भी एक नॉन बैंकिंग कंपनी है जो मनी ट्रांसफ़र के लिए टेक्नोलॉजी देती है, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये आपकी न्यूज़ है अबाउट मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो नॉन बैंकिंग कौन सी होती है कंपनी? नॉन बैंकिंग कंपनी वो होती है जो बैंक से अकाउंट नहीं खोल सकती, बट वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो क्रेडिट पे पैसा दे सकते हैं। जैसे बहुत आजकल एयरटेल बैंकिंग आ गया, ये भी एक नॉन बैंकिंग कंपनी है। और उसके अलावा बजाज फाइनेंस है, ये भी नॉन बैंकिंग है जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, बट वो कोई वहाँ पे आप सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते अपना, लाइक अदर बैंक्स। तो नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये एक संस्था है ओवरऑल इंडिया में जो टेक्निकल एजुकेशन को देखती है, उसका सिलेबस को डिफाइन करना, एग्ज़ाम करवाने या जितने भी आपके सर्टिफाइड करवाना यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को, ये देखती है। इन्होंने अडोब जो USA की IT कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके साथ एक मर्जर किया है। उसके अंडर अडोब 75,000 एजुकेटर्स जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हैं, 10,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, उनको ये स्किल्ड करेंगे। किस में स्किल्ड करेंगे? डिजिटलाइज होने में। डिजिटलाइज जितने भी आपके स्किल्स हैं उसके लिए ये स्किल्ड करेंगे। तो किस तरह से ये स्किल्ड करेंगे? पहला, इनकी एक ऐप है अडोब एक्सप्रेस, उससे असेस कर सकते हैं ये एजुकेटर्स, तो अपनी डिजिटलाइज स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे पता है कोरोना के बाद आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं या और भी टेक्नोलॉजी के साथ जैसे कम्युनिकेशन करना है स्टूडेंट्स के साथ, उसके लिए डिजिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है, वो स्किल्स आने बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए AICTE ने इसके साथ मर्ज किया है। उसमें सबसे पहले तो एक ऐप इन्होंने जनरेट की है, मोबाइल ऐप। दूसरा, इन्होंने एक जितने भी AICTE के लर्निंग एकेडमीज हैं उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा, ये एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करेंगे फॉर डिजिटल स्किल्स के लिए। तो अडोब ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है AICTE के साथ मिलके। तो आने वाले टाइम पे सब कुछ आपको पता ही है कि अब ऑफलाइन क्लासेस से सब ऑनलाइन पे जा रहा है। जैसे हम भी आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके लिए सबको वीडियोस को एडिट करना, कैसे आप उसको शूट करना है, कैसे वीडियो बनानी है, वो सब कुछ एज ए एजुकेटर आपको आना चाहिए। तो उसके लिए ये किया जा रहा है। अब आपकी अगली न्यूज़ आ रही है उड़ीसा से।
उड़ीसा में वेस्टर्न उड़ीसा और उसके साथ लगते हुए झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट्स में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसको बोलते हैं नौखाई, जो न्यूली हार्वेस्ट क्रॉप के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और नौखाई का मतलब ये है, नौ का मीन है न्यू और खाई का मतलब होता है खाई, जैसे मतलब खाना, फूड, नौखाई। तो ये एक संस्कृत वर्ड है, नौखाई संस्कृत से लिए हुए वर्ड है, तो इनका मतलब होता है न्यू फूड। तो यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूनियन मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर भी इसमें आगे शिरकत करते हैं। तो जो न्यूली हार्वेस्ट क्रॉप्स हैं उसकी सेलिब्रेशन के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। सेम एज इट इज, जैसे आपको पता है कि 30 अगस्त से 8 सितंबर तक ओणम सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पे ओणम सेलिब्रेट करते हैं? केरला में। ये भी न्यू हार्वेस्ट जो क्रॉप्स होती हैं उसकी खुशी के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और एक और बात, जो ये फर्स्ट क्रॉप होती है वो माँ सवेस्त्री को चढ़ावा चढ़ाया जाता है वहाँ पे उड़ीसा में। तो ये आपकी सारी न्यूज़ है नौखाई के बारे में। जस्ट एज ए ओणम, इन दोनों में काफ़ी फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में इंडिया की, तो जिसमें नौखाई, ओणम ये काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं, तो जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन आता है कि नौखाई कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में, वेस्ट उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। एक और आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है आपका कंप्यूटर इमरजेंसी रिलीफ टेक्नोलॉजी। तो क्या है ये? एक आपका एक संस्था है इंडिया की जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके एक मर्ज किया है या एक एग्रीमेंट किया है साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सिंगापुर के साथ। तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका नाम है सिनर्जी। तो ये सिनर्जी एक्सरसाइज क्या है? ये सिनर्जी एक्सरसाइज जो भी आपके साइबर क्राइम्स होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, जितने भी वायरसेस होते हैं, जो भी जैसे अटैक हो जाते हैं, आपको पता है फिनटेक कितना बढ़ चुका है, तो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी हमें जो रैंसमवेयर हो रहा है, जो वायरसेस आ रहे हैं, जो साइबर क्राइम हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज ये साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सिंगापुर और हमारी सर्ट मिलके एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जो 13 कंट्रीज़ को प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें बताया जाएगा कि कैसे साइबर सिक्योरिटी से हमने लड़ना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। और ये जो है इंटरनेशनल एंटी रैंसमवेयर इनिशिएटिव के आधार पे ये शुरू किया गया है आपका ये सिनर्जी एक्सरसाइज। तो 13 कंट्रीज़ इसमें शिरकत करेंगी, जिसमें इंडिया, सिंगापुर और बाकी ये कंट्रीज आपकी एशियन कंट्री भी शामिल है। तो एक और आपकी एक छोटी सी न्यूज़ है, राजेश कुमार श्रीवास्तव को सीएमडी बना दिया गया है। सीएमडी का मतलब आपका चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। किसका बना दिया गया है? हमारी ओएनजीसी का बना दिया गया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का बना दिया गया है, जिसकी पहले सीएमडी होती थी अलका मित्तल। अलका मित्तल पहली वुमेन, शी वाज द फर्स्ट, ये पहली वुमेन सीएमडी थी ओएनजीसी की। तो उनकी जगह पे अब राजेश कुमार श्रीवास्तव आ सके। ये जो अपॉइंटमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे आपके जितने भी डिफेंस में जो आपके चीफ्स हैं, चीफ मार्शल्स हैं,
हेड्स हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, कुछ आपको यूनियन मिनिस्टर्स का नाम पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि हमारी एक लिस्ट होती है जिसमें टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनीज की एक रैंकिंग होती है इंडिया में। उसमें LIC लास्ट टाइम में 10th नंबर पे थी और अब ये इस लिस्ट से निकल चुकी है और 11th नंबर पे आ चुकी है। और 2 नई कंपनी जो टॉप 10 में आपकी आ चुकी हैं, उसमें से 10th पे अब आ चुकी है बजाज फाइनेंस और 9th पे आपकी आ चुकी है अडानी। जैसे पता है अडानी ग्रुप बहुत बढ़ रहा है, तो अडानी टेक्नोलॉजी ये 9th पे आ चुकी है और आपकी रिलायंस तो पहले नंबर पे है ही है। तो ये न्यूज़ है कि LIC यहाँ से निकल चुकी है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी से। तो एक और आपकी छोटी सी न्यूज़, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये क्या कर रहा है, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपका 2 बायोगैस प्लांट्स बनाने जा रहा है गुजरात में। तो जो भी हमारा इनिशिएटिव है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे अपने आपको फोकस करें और फॉसिल फ्यूल से अपनी डिपेंडेंसी कम करें, उसके आधार पे 2 बायोगैस प्लांट्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे गुजरात में बनने जा रहे हैं बाय नेशनल डेवलपमेंट और डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से। एक और आपकी जूलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की तरफ से जूलॉजिकल आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक खोज की है, एक क्रैब जो होता है आपका उसकी एक नई किस्म, एक नई टाइप उन्होंने खोजी है जिसको हम बोलते हैं घाटियाना निर्वाणा। तो ये नई तरह के क्रैब की खोज की गई है अपना कर्नाटका में, कर्नाटका के वेस्टर्न घाट में। तो जो 2021 में एक इंटरनेशनल पेपर आता है जिसमें अलग अलग स्पीसीज जो नई खोजी जाती हैं उसको दर्शाया जाता है, उसमें भी इसका नाम आया है। तो घाटियाना क्या है, घाटियाना आपका स्पीसी है, स्पीसीज जो क्रैब की स्पीसीज होती है उनकी एक तरह की टाइप है। और देवी निर्वाणा उसका नाम रखा गया है, जिसमें संस्कृत में देवी का नाम होता है 2 और निर्वाणा का मतलब होता है कलर्स। इस संस्कृत में इसका ये नाम रखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 कलर्स का है। 2 कलर्स क्या है उसके, वाइट एंड वायलेट, ये 2 कलर्स का वो क्रैब है जो मिला है आपका वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका में। तो इसके अलावा 75 स्पीसीज क्रैब की हैं इस वेस्टर्न घाट एरिया में। ये नेचुरली बहुत बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, जितना भी आपका फोना है, फ्लोरा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पीसीज है, बहुत ज़्यादा टाइप्स का फ्लोरा है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरली एक डेवलप्ड है और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जंगल बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे स्पीसीज मिलते रहते हैं। तो जूलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी खोज की है। तो इसके अलावा आपकी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, रियो भाई, ये है मेघालय में। तो मेघालय गवर्नमेंट ने एक पिगरी स्कीम जो किसके अंडर आती है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंडर आती है, पिगरी स्कीम को शुरू किया है। क्या है इस पिगरी स्कीम में, इसमें मेघालय में लोग पॉर्क बहुत खाते हैं, पॉर्क की डिमांड बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे सप्लाई कम हो चुकी है और डिमांड बढ़ चुकी है।
तो प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेघालय गवर्नमेंट ने 18,000 मैट्रिक टन पिगरी, जो पिग्स हैं आपके, आप पिग्स कह सकते हो, वो अलग अलग स्टेट से प्रोक्योर कर रहे हैं। और 4 पिगलेट्स 6,000 पुअर फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से 3 फीमेल होंगी एंड 1 मेल होगा, जो उसकी ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं ये, और अपना जो ये पुअर फार्मर्स हैं उनका इनकम सोर्स भी ये बनेगा। तो इससे डिमांड एंड सप्लाई की भी बचत होगी, और उसके अलावा जो अपना ये पॉक का जो जितना कम हो चुका है, जो सप्लाई कम हो चुकी है वो भी बढ़ेगी, प्लस उसका प्राइस भी कंट्रोल होगा। इसके अलावा पहले ये पहला फेज़ चल रहा है स्कीम का, तो जिसमें 15 करोड़ रुपए मेघालय गवर्नमेंट ने दिए हैं, और अगला फेज़ भी आएगा जिसमें और ये बढ़ाई जाएगी स्कीम। और इसके अलावा जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, पिगरी के ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया जाएगा। तो ये है आज की 2 सितंबर की आपकी करंट अफेयर्स। आई होप